गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है उसका शीर्षक है पाप का गुरु। ऐसा कौन सा गुरु है पाप का जो हमें नेक इरादों से भटका देता है, नेक राह से भटका देता है और हमें 84 में भटका देता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक पंडित जी की। एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद गांव लौटे। ये कहानी किसी जाति के बारे में नहीं है, ये कुछ उन लोगों के बारे में है जो पाप के गुरु की वजह से अपने सही रास्ते से भटक जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, पूरे गांव में शोहरत होती है कि काशी से कोई पढ़ के आया है, धर्म से जुड़े किसी भी पहेली को सुलझा सकते हैं। शोहरत सुनकर एक किसान उनके पास आया और उनसे पूछ लिया, पंडित जी आप हमें ये बताइए कि पाप का गुरु कौन है। ये सवाल सुन के पंडित जी चकरा गए। उन्होंने धर्म व आध्यात्मिक गुरु तो सुने थे, लेकिन पाप का भी गुरु होता है, उनकी समझ और ज्ञान से बाहर था। पंडित जी को लगा कि उनकी पढ़ाई शायद अभी अधूरी रह गई है। वो फिर काशी गए, अनेक गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। अचानक से एक दिन उनकी मुलाकात एक गणिका से हो गई। गणिका कहते हैं वैश्या को। उसने पंडित जी से परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी समस्या बता दी। गणिका बोली, पंडित जी इसका उत्तर है तो बहुत सरल, लेकिन उत्तर पाने के लिए आपको कुछ दिन मेरे पड़ोस में रहना होगा। पंडित जी इस ज्ञान के लिए तो भटक ही रहे थे। वो तुरंत तैयार हो गए। गणिका ने अपने पास ही उनके रहने की अलग से व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे, अपने नियम आचार और धर्म परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। गणिका के घर में रहकर अपने हाथ से खाना बनाते खाते कुछ दिन तो बड़े आराम से बीते, लेकिन सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला था। वो उत्तर के इंतजार में रहे। एक दिन गणिका बोली, पंडित जी आपको भोजन पकाने में बड़ी तकलीफ होती है, यहाँ देखने वाला तो और कोई है ही नहीं, आप कहें तो नहा धोकर मैं आपके लिए भोजन बना दिया करूं। पंडित जी को राजी करने के लिए उसने लालच दिया कि अगर आप मुझे इस सेवा का मौका दें तो दक्षिणा में मैं आपको 5 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रतिदिन आपको दूंगी। कुछ मेरे पाप कट जाएंगे इस जीवन में जो मैंने पाप किए हैं। वैसे तो आप मुझे मौका नहीं देंगे, पर मैं बदले में आपको दक्षिणा दे दूंगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर पंडित जी विचारने लगे। पका पकाया भोजन और साथ में सोने के सिक्के भी, इसका मतलब दोनों हाथों में लड्डू। पंडित जी अपना नियम, व्रत, आचार, विचार, धर्म सब कुछ भूल गए। उन्होंने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, बस ये विशेष ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई देख न ले। पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बनाकर उसने पंडित जी के सामने परोस दिया। पंडित जी देख के बड़ा खुश हुए कि इतने दिन बाद हर तरह का पकवान मुझे खाने को मिलेगा। इतने दिन से रुकी सूखी रोटी अपने हाथ से बना के खा रहा था, आज भर पेट खाऊंगा। जैसे ही पंडित जी ने खाना चाहा, गणिका ने सामने से परोसी हुई थाली खींच ली। इस पर पंडित जी बहुत गुस्सा हुए और बोले, ये क्या मजाक है, कैसा अपमान है मेरा। गणिका ने कहा, ये मजाक नहीं है पंडित जी, ये तो आपके सवाल का जवाब है। यहाँ आने से पहले आप भोजन तो दूर किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, लेकिन स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लिया। यही लोभ ही पाप का गुरु है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें किसी भी तरह के लोभ लालच को जीवन में अपनाने से खुद को रोकना चाहिए। उसके बिना जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा खुश रहना चाहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। गुरु प्यारे साध संगत जी, इसी लोभ के चक्कर में
बहुत बुरे काम कर बैठता है इंसान। अपने अच्छे मार्ग पे चलते हुए कई बार भटक जाता है और कई बार ऐसा भटकता है कि वापस आना मुश्किल हो जाता है। अपने नियम से, अपने अच्छे आचरण को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस लोभ के चक्कर में नहीं आना चाहिए। यही लोभ पाप का गुरु है। यानी एक तो पाप होता है जिसके लिए हम कान पकड़ते हैं, माफी मांगते हैं, प्रायश्चित करते हैं, लेकिन फिर भी उसका प्रायश्चित नहीं होता, माफी नहीं मिलती। और ये लोभ उस पाप का भी गुरु है। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें कभी भी लोभ और लालच नहीं दिखाना चाहिए। चाहे किसी की करोड़ रुपए की वस्तु पड़ी हो, उस पर हमें अपनी नजर नहीं डालनी चाहिए। हमारे लिए वो मिट्टी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि वो पराई है। चाहे वो पराया धन हो, पराई स्त्री हो, कभी भी हमें दूसरे की चीज पर नजर नहीं डालनी चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। अगर हम ये लोभ लालच करते हैं तो हमारी बेइज्जती तो होती है, अपयश का कारण तो बनता है, बदनामी भी होती है, लेकिन इस सबसे ऊपर है कि हम 84 के हिस्सेदार हो जाते हैं। और फिर ऐसे भटकते हैं कि बस भटकते रह जाते हैं। 84 लाख योनियों के बाद ये मानस जन्म हमें मिलता है और हम इन घटिया चीजों की वजह से इस मानस जन्म को बर्बाद करने चल पड़ते हैं। इस लोभ लालच के कारण हम अपनों के साथ भी दगा कर बैठते हैं। कितना घोर अन्याय, कितना घोर पाप करते हैं। उसके परिणाम को अगर हम ध्यान में रखें कि हमारा ये परिणाम होगा, ये हश्र होगा, तो शायद कोई भी इस तरह का कर्म ना करे। और ये सब कोई जानते हुए भी, जब सबको पता होता है कि हमारा ये हश्र होगा, अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारे साथ ये होगा, हम 84 में भटकेंगे। जो जानते हुए करते हैं वो चाह कर भी कभी 84 से बाहर नहीं आ सकते। उनकी वो गति होती है, वो हर जन्म में पछताते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, नाक रगड़ते रहते हैं कि काश हमें मानव जन्म मिल जाए तो हम उसमें सुमिरन से अपने किए गए पाप को, इन पापों को, इस पाप के गुरु को काट दें। लेकिन फिर सारा मत्था पटकते पटकते जीवन यूं ही निकल जाते हैं 84 लाख में। लेकिन फिर भी मनुष्य का जन्म नहीं मिल पाता। जो लोग पाप करते हैं, इस तरह के पाप के गुरु को अपने मन के अंदर पालते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस तरह के गुरु को अपने मन में ना पलने दें, पाप के गुरु को, और अपने मन पे नियंत्रण रखें सुमिरन से। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।